सावधान हो जाए। वृषभ राशि वालों, आपकी किस्मत की परीक्षा, बदलाव और पुनर्जन्म का प्रतीक बनकर सामने आएंगे। ये वह समय है जब ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां, ग्रह, नक्षत्र और देवता सभी एक साथ आपके जीवन को नई दिशा देने के लिए जाग चुके हैं। आज मैं ये भविष्यवाणी सौगंध खाकर कर रहा हूं। अगर मेरा एक भी शब्द झूठा निकला तो मैं अपने सारे कर्मों का त्याग करने को तैयार हूं, क्योंकि जो लिखा है आपकी तकदीर में वह अब मिटाया नहीं जा सकता, सिर्फ समझा और अपनाया जा सकता है। आपकी राशि वृषभ है, जिसका स्वामी शुक्र है, और यह राशि मानी जाती है स्थिरता, मेहनत और शांति की। लेकिन अब वक्त आ गया है स्थिरता को हिला देने वाला, क्योंकि शनि, मंगल, राहु और गुरु चारों ग्रह मिलकर आपकी परीक्षा भी लेने वाले हैं और इनाम भी देने वाले हैं। पहले दिन आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति लौटेगा जिससे सालों से बात नहीं हुई थी। ये व्यक्ति यूं ही नहीं लौट रहा, इसके आने के साथ एक रहस्य जुड़ा है। दूसरा दिन आपको किसी सपने में एक दिव्य संकेत दिखेगा। ये सपना कोई कल्पना नहीं होगा, ये देवताओं का संदेश होगा। तीसरे दिन आपका मन किसी एक व्यक्ति के नाम पर अटक जाएगा। उसकी बातें बार बार दिमाग में दौड़ेंगी। वही है वह छिपा हुआ शत्रु जो आपकी तरक्की के हर रास्ते में कांटे बिछा रहा है। चौथे दिन अचानक कोई अवसर आपके सामने आएगा जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे, लेकिन वह अवसर अपने साथ एक डर भी लाएगा जो परीक्षा की घड़ी होगी। पांचवें दिन घर के अंदर एक अजीब सी बहस होगी, बेवजह, लेकिन उस बहस में मौजूद शब्दों के पीछे छिपा होगा ग्रहों का खेल। छठे दिन आपका शरीर थकान से भर जाएगा, आंखें भारी, सिर दर्द, घुटनों में अकड़न, लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं पाएंगे। यह आपके शरीर का वह संकेत है जब ग्रह अपने चाल बदलते हैं। सातवां दिन वह दिन है जब सब कुछ बदल सकता है। उस दिन अगर आपने ध्यान रखा तो किस्मत का दरवाजा खुलेगा, वरना यह मौका फिर एक साल तक नहीं लौटेगा। शनि इस समय आपके नवम भाव में है, जो भाग्य और धर्म का स्थान है। इसका अर्थ है आपने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल मिलेगा। आपने मेहनत की है, लोगों की मदद की है, अपनों का सहारा बने हैं, तो शनि आपको ऐसा इनाम देंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन अगर आपने दूसरों को छोटा समझा, किसी को अपमानित किया या आलस्य किया, तो यही शनि अब आपको रोकने वाले हैं। इसलिए अगले 7 दिन हर कर्म सोच समझकर करना। मंगल का प्रवेश आपके चतुर्थ भाव में हुआ है, यानी परिवार, घर और निजी सुख। इस कारण रिश्तों में उबाल आ सकता है। छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद, गलतफहमी और अपनों से दूरी का योग है। इसलिए अगले 7 दिन मौन को अपना हथियार बनाए। जो बोलना जरूरी ना हो उसे ना बोलिए, क्योंकि जो कहा नहीं जाता वह कभी बुरा भी नहीं बनता। राहु और केतु का प्रभाव आपके लाभ और संतान भाव पर है। इसका मतलब है एक तरफ अचानक धन लाभ, तो दूसरी ओर संतान या प्रेम जीवन में भ्रम की स्थिति। अगर आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान दीजिए। कहीं कोई गलत संगत, कोई छुपी हुई बात आपको बहुत बड़ा झटका ना दे जाए। प्रेम संबंधों में किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप हो सकता है, लेकिन अगर आपने रिश्ते में विश्वास और संवाद बनाए रखा तो यही प्रेम अब विवाह में बदल सकता है। अब बात करते हैं उस गुप्त दुश्मन की। उसके नाम का पहला अक्षर आर है। वह व्यक्ति बाहर से तो आपके साथ हंसता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी तरक्की से जलता है। वह आपकी छोटी छोटी बातों को भी लोगों में फैलाता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। वह आपको सलाह देने के बहाने आपकी ऊर्जा को खींचता है। आपको लगता है वह आपका शुभ चिंतक है, लेकिन असल में वह आपकी हर प्रगति से असहज होता है। आप उसे कैसे पहचान सकते हैं? जब भी आप किसी नए काम की शुरुआत करें, वह हतोत्साहित करेगा, आपकी तारीफों में भी तंज होगा। जब भी आप खुश होते हैं, वह असहज हो जाता है, और जब भी आप गिरते हैं, वह सबसे पहले आपके पास आता है, दिखावे की सहानुभूति लेकर। लेकिन असल में वह उसी के इंतजार में था। उससे दूरी बनाए, क्योंकि अगले 7 दिन में वह व्यक्ति एक बड़ा वार कर सकता है, और अगर आपने उसका वार समय रहते नहीं समझा तो आप जीवन के सबसे बड़े मौके से चूक जाएंगे। अब बात करते हैं नौकरी और व्यापार की। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय तरक्की का है, लेकिन साथ में ईर्ष्या और राजनीति का भी। कोई सहकर्मी आपकी मेहनत का श्रेय ले सकता है, कोई आपको बदनाम करने की साजिश रच सकता है। इसलिए जो भी काम करे उसका रिकॉर्ड रखें, सबूत बनाएं। व्यापारियों के लिए ये समय बड़ा निर्णय लेने का है। कोई नया पार्टनर, कोई नया सौदा या निवेश आपको करोड़ों का लाभ दे सकता है, लेकिन आंख मूंद कर किसी पर भरोसा ना करें। अगर आपको 2 प्रस्ताव मिले हैं तो दूसरा वाला बेहतर रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह आय का है। विशेषकर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को धन आगमन के प्रबल योग हैं।
लेकिन खर्चे भी उतने ही तेजी से बढ़ सकते हैं। इस समय बजट बनाना अनिवार्य है। जो भी फिजूल खर्ची है उसे रोकिए। विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और गहनों पर अनावश्यक खर्च से बचें। अगर आप बीमार चल रहे हैं तो आपको जल्दी राहत मिलेगी, लेकिन जो लोग अनिद्रा, बेचैनी, थकान या हृदय संबंधित परेशानियों से जूझ रहे हैं, उन्हें अगले 7 दिन विशेष ध्यान देना होगा। दिनचर्या में सुधार करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठें। रात 10 बजे तक सो जाएं। तली भुनी चीजों से परहेज करें। अब बात करते हैं उन अचूक उपायों की जो इन 7 दिनों को आपके लिए स्वर्णिम बना सकते हैं। हर सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। साथ ही बेलपत्र और काले तिल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इससे आपके जीवन में मानसिक शांति, आत्मविश्वास और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा मिलेगी। जो काम अटक रहे हैं, महादेव की कृपा से वे गति पकड़ने लगेंगे। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम शम शशय नमः मंत्र का जाप करें। इससे शनि दोष शांत होता है। भाग्य का पहिया तेजी से घूमता है। नौकरी, व्यापार और धन संबंधित अड़चनें दूर होती हैं। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ें। चमेली के तेल का दीपक जलाएं और लाल कपड़ा अर्पित करें। इससे मंगल दोष शांत होता है। क्रोध, भ्रम और दुर्घटनाओं से बचाव होता है। साथ ही मन और शरीर दोनों में शक्ति और साहस का संचार होता है। हर दिन सुबह 4:30 से 5:30 के बीच उठकर स्नान करके गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। घर के ईशान कोण में रोज अगरबत्ती लगाएं और चावल का एक लोटा भरकर वहां रखें। अगर आप विवाहित हैं तो अपनी पत्नी को चांदी का बर्तन उपहार में दें और अविवाहित हैं तो शुक्रवार को सफेद मिठाई किसी कन्या को दान करें। अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको खुद को बदलना होगा। अगर आप अब भी सोचते हैं कि परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी, तो भूल जाए। ये समय है उठने का, जागने का और लड़ने का। जो 7 दिन आप पर आ रहे हैं वह सामान्य नहीं है। ये 7 दिन या तो आपको राजा बना देंगे या फिर आपकी कश्ती डूबा देंगे। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि आप कितना समझते हैं, कितना सहते हैं और कितना आगे बढ़ने का साहस रखते हैं। और एक बात याद रखना, सभी आर वाले आपके शत्रु नहीं हैं। मैंने जो संकेत बताए हैं, अगर वे मेल खाते हैं तभी समझ लेना आपका शत्रु वही है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही और एक चमत्कारी वीडियो पर। तब तक आप और आपके परिवार का ख्याल रखें और राधा रानी आप सबको आशीर्वाद दे और आप सभी खुश रहें।